गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है वेंसडे और आज का मार्केट शुरू हो चुका है। अभी 5 मिनट की दो कैंडल बनी है और हम लोगों को गैप अप देखने को मिला एक छोटा सा, और गैप अप के बाद मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन साइड के लिए मूव आ रहा है। तो अपना एक सपोर्ट लेवल तो ये वाला भी है और एक ये वाला है। अब एक क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम कॉल के चार्ट में अगर देखें तो कॉल के चार्ट में हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 50 एंड 60 के बीच का। यहाँ मेरे को बस एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से अगर मेरे को 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है तो कहाँ पे होगा अराउंड ये वाला लेवल। तो बस अभी हमको ये चेक करना है कि हमको किस जगह पे जाके ट्रेड में जाना है। तो अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि कहाँ पे जाके हमको ट्रेड मिल सकती है, कहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 57,000 का एक फेक ब्रेक डाउन कर देता कि 57,000 के नीचे यहाँ पे आ जाता और फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स कर देता। तो ये अगर ये कर देता तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता हमारे लिए। जैसे क्लोजिंग प्राइस का इसने अभी कर दिया है, जो कल का क्लोज था उसके नीचे आ गया है, तो क्लोजिंग प्राइस का भी फेक ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो भी सही रहता है कि क्लोजिंग प्राइस का फेक ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट। तो दोनों कंडीशंस में हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है? हम लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम इसका वेट कर पाएँ अपने प्राइस का आने का। सो एवरीवन, हमने डाल दी है एंट्री और कॉल की साइड में 599 के आसपास, ये 570 के आसपास जब प्राइस इधर था तो इधर ही डालना था, बट कन्विक्शन इधर आई नहीं। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे लगा कि अभी प्राइस ऊपर जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट पे, और था भी 5061 का ही लेवल। तो प्राइस को थोड़ा सा मूवमेंट दिया, क्योंकि प्राइस में हुआ क्या यहाँ पे, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 57,000 के नीचे आए प्राइस, वो केवल टच करके प्राइस 57,000 के ऊपर ही चला गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को लगा फेक ब्रेकडाउन करे, बट फेक ब्रेकडाउन अगर आप यहाँ पे लो देख पाओगे तो लो आपको 56,998 का, तो बहुत माइनर सा फेक ब्रेकडाउन हुआ। मतलब मेरे को लगा थोड़ा सा यहाँ पे ओवर करेगा और प्राइस को सस्टेन करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। अभी अगर हमारा हम देखें स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली इसका लो अराउंड जब वो आएगा इधर, तो इधर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस आ सकता है। बट थोड़ा सा एंट्री इसमें गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ का मतलब ये है कि जहाँ पे हमको लेनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं मिल पाई। इस जगह पे भी हमको ले लेनी चाहिए थी जब हमारा लेवल आ चुका था। तो बस एक इतना सा छोटा सा एक काम रहा है, बट कोई नहीं, अगर इस मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको जाना ही है फिर। तो हमारे पास स्कोप है, और अगर ये आता है हमारे स्टॉप लॉस की तरफ तो फिर हम तब देखेंगे कि हमको उस समय क्या करना है। हो सकता है अभी ये कॉल बायर्स को चढ़ाए पहले एक बार गाड़ी में ऊपर, फिर उसके बाद नीचे लेके आए, उनको उतारे, फिर जब उनको लॉस दिखे फिर उसके बाद ऊपर लेके जाए। तो अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो यही जानता है। हमारा काम था कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करना राइट जगह पे। काफ़ी वेट करा हमने, ऐसा नहीं है कि हमने वेट नहीं करा। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे लेके जाओगे तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, फिर उसके बाद ये 57,000 पे भी आया। पहले यहाँ पे क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, उसमें हम नहीं घुसे। फिर ये नीचे आया, 57,000 का सपोर्ट लिया, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल, फिर ये पूरा यहाँ पे साइडवेज बनाता रहा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से नीचे टूट के इस लेवल पे आए, बट वो वहाँ भी नहीं आया। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि यार इसको कब ले लिया जाए, क्योंकि आज का जो डेली वॉल्यूम है उसके भी ऊपर आ गया प्राइस। और अगर हमने नहीं लिया तो फिर हमको कहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर हमको इसके बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर ट्रेड को बनाना पड़ेगा। वो एक थोड़ा सा रिस्की पोजीशन हो जाता है कि आप 23% पे बनाओगे या 38% पे बनाओगे, कहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। तो फिलहाल तो हमारी ट्रेड में आ रहा है 3000 का प्रॉफिट, और अगर ये इसी स्पीड से ऊपर जाता है तो मे बी हमारा जल्दी भला हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे आज के दिन के लिए एक ट्रेड आप को डाल। देखो क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। जहां से हमने सोचा था ये 57,000 का लेवल है, ग्रीन वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। 56,000 57,000 का एक लेवल है जिसको हमने सोचा था यहाँ पे हम लोग ट्रेड कहीं पे एग्जीक्यूट करा था, इस पर्टिकुलर जगह पे। ये मार्केट ऊपर गया था और 3000 के आसपास का प्रॉफिट आया था। व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे इसको जहाँ पे लिया था उसी के नियर बाई थोड़ा सा 1 2 पॉइंट ऊपर इस पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। और जस्ट बिकॉज कि मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि ये वाला जो प्राइस है ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, जो ये गया ऊपर।
और मेरे को ये भी नहीं आइडिया आ रहा था कि जो ये 57,000 का एरिया है ये भी होल्ड करेगा या नहीं करेगा, मे बी इससे फर्दर हमको डाउन साइड में मार्केट देखने को मिले। बट जब ये पूरा फॉल आया तो यहाँ पे फिर सस्टेन कर गया। तो जब आपके पास कन्विक्शन नहीं हो तो पहले तो ट्रेड में मत घुसो, और अगर आप ट्रेड में चले गए हो तो आप ये ध्यान रखो कि मेरे को किस दिन कितना लॉस देना है। मेरे को ज़्यादा लॉस देना है, किस दिन मैं 50 पॉइंट का लॉस देने के लिए तैयार हूँ, किस दिन मैं 60 पॉइंट का लॉस देने के लिए तैयार हूँ। किसी दिन ऐसा भी होगा आप 80 पॉइंट्स का लॉस देने के लिए तैयार हो जाओगे, और कभी ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं 20 पॉइंट का लॉस भी दूं। अभी देखो मैंने इस पोजीशन पे क्या करा, फिर मैंने दोबारा पोजीशन बनाई 575 पे। 599 पे पोजीशन थी, 603 पे मैंने उसको ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ दिया था, तो वो आ गया। 575 पे मैंने दोबारा से उसको पोजीशन बिल्ड करी, हालांकि मैंने एक ऑर्डर लगाया था 550 पे आए तो मैं बाई करूंगा, बट वो एक्चुअली 550 आया ही नहीं। ये देखोगे, अगर आप इसका लो भी देखोगे इस कैंडल का, तो इस कैंडल का लो है आपका 561, तो 550 वो आया ही नहीं। अब मार्केट ने थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव देना शुरू करा था। अभी भी मार्केट में ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अरे आज के दिन के हाई या एटलीस्ट इस लेवल पे तो जाए। इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे चला जाता है तो अपना भला हो जाएगा, और वहीं पे हम लोग अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये जो मार्केट है वो इतना स्लगिश वे में चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये भी बहुत बड़ा टारगेट हो गया है वैसे, बट अगर मैं देख, सो गाइस फाइनली जो मैं चाहता था और जहाँ पे जैसा हो वैसा हुआ है। अब जाके ये मार्केट 57,000 के नीचे आई है, और ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 57,000 के नीचे आए तो जाके कुछ हो सकता है। अभी हम इसको थोड़ा सा, इसका आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ये मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी एक डेटा बन रहा है कि एग्जैक्टली किस दिन क्या हुआ था। तो टॉप में देखो, टॉप में जाके रिजेक्शन आया है, न्यूट्रल कैंडल की तरह इसको फॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे तो डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। प्राइस ऊपर नीचे गया, फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट, और हो सकता है फर्दर डाउन साइड के लिए आए। कॉल में कितने टाइम तक हम लोगों ने वेट करा, और ये आप देखोगे अभी भी मैंने उसको केवल 5 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रखा था वो स्टॉप लॉस इसमें ले लिया था। और इस चार्ट को देख के अभी भी, एक तो ड्राइंग्स बहुत सारी हो रखी हैं, अगर मैं इनको सबको ही डिलीट कर दूं ड्राइंग्स को, एक मिनट, बहुत सारी ड्राइंग्स हो रखी हैं, इनको हटा देता हूँ मैं, डिलीट ही कर देता हूँ इनको। और हम सिंपल सी एक मैथमेटिक्स देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रिट्रेसमेंट है ये अभी कितना है। तो यहाँ से हमको दोबारा से मार्केट को एसेस करना पड़ेगा कि ये रिट्रेसमेंट, इवन इस कैंडल का पर्टिकुलर, अगर मैं इसी कैंडल की भी बात करूँ तो इस कैंडल का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट को 50% के लेवल पे आ जाना चाहिए, जो कि आ ही गया था ऑलमोस्ट, ये वाला। तो यही मैं चाह रहा था कि इस टाइप से कुछ करे तो हम तब जाके इसमें ट्रेड में घुस सकते हैं, पर अभी भी कुछ एज सच बड़ा डेवलपमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है। सो एवरीवन, आज का ट्रेडिंग डे तो ऐसा हो गया है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव होने के लिए मार्केट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे को लगा था ये 50% इधर आएगा, बट ये वहाँ तक नहीं आया है जहाँ तक जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था डेली चार्ट में। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखोगे ये वाला लेवल, तो ये यहाँ पे आया नहीं, और अभी सिचुएशन ये है कि अब मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का मूव देना शुरू करा है। जब कभी मार्केट ऐसा करता है तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट पे नहीं जाता है, ये रो रो के जाएगा तो जाएगा। अभी की सिचुएशन हमारे पोजीशन में ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मॉर्निंग में भी हमको 3000 का प्रॉफिट आ गया था, थोड़ा बहुत और ऊपर जाता तो आज मैंने वैसे टारगेट रखा हुआ था कि मैं जल्दी उसको बुक कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में कन्विक्शन वैसी थी नहीं। अभी भी सिमिलर वही केस होने पे लगा हुआ है। इधर पुट के चार्ट में अगेन फिर हल्की हल्की ग्रीन कैंडल बनने लग जा रही है जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये प्राइस भी मेरे को अभी भी, मतलब चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे एक करके फिर एक लोअर हाई करके फिर ऐसे 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 करके इसको जाने वाला है। तो दोस्तों थोड़ी तो मार्केट में देखो हलचल शुरू हुई है कॉल की साइड में, कॉल की साइड एज इन मतलब अप साइड में एक मूव तो मार्केट ने दिया है। और
यहाँ पे काफ़ी अच्छा 4000 प्लस का प्रॉफिट हमारा चला गया था, बट अभी दोबारा से मार्केट में वही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है जो नहीं देखने को मिलना चाहिए था। अब मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा टारगेट आ जाना चाहिए, और अगर ये नहीं आता है तो अब हमको क्या करना है, हमारे को लॉस कहाँ पे लेना है, हमारे को प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, तो ये अपने को डिसाइड करना और पड़ेगा। आज के दिन मतलब आप ये देखोगे इमोशंस का पूरे मार्केट ने ऐसा टेस्ट कर लिया है कि कितनी बार एंट्री फिर कन्विक्शन खराब, फिर एंट्री फिर कन्विक्शन खराब, क्योंकि आप मेरा स्टॉप लॉस देने का मन ही नहीं कर रहा था आज। तो दोस्तों, फाइनली मेरे को लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ठीक चलने लग गई है। अभी ये जो प्रॉफिट हमारा था वो अराउंड 5000 क्रॉस हो चुका था, और जैसे मार्केट मैंने बताया आपको अभी ऊपर जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5000 गई फिर 6000 7000 ऐसे खटाखट चलेगा। जो प्राइस एक्शन आएगा वो रिट्रेसमेंट के साथ साथ आता रहेगा, क्योंकि वो इस पैटर्न को फॉलो करवाएगा लोगों से कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, और फिर फाइनली वो अपनी साइड के लिए ब्रेकआउट कर लेगा। पोजीशन हम चाहें तो यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं अपनी, और चाहें तो थोड़ा सा हम वेट भी कर सकते हैं। क्या पता हमको कुछ अच्छा कहीं पे प्राइस एक्शन या कुछ कहीं पे कुछ अच्छा सा देखने को मिले। अभी मैं वेट करूंगा कि ये अगर इस रेड कैंडल का 1 मिनट की रेड कैंडल का हाई जाता है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। तो वही हमको देखना है कि ये मार्केट करता क्या है यहाँ पे। या तो ये करेगा, या तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे अभी 15 मिनट की जो कैंडल है इसको क्लोज होने में कितना टाइम है, इसको टाइम है अभी 9 मिनट। या तो ये इसके आसपास कहीं जाएगा और नेक्स्ट कैंडल दोबारा से जो बीच की लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे कहीं पे प्राइस दोबारा से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब करने को ये कुछ भी कर सकता है। तो हम क्या करें, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या क्या करें। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, यहाँ पे 600 और 599 पे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। अगर आएगा तो ठीक, पोजीशन हमारी बुक हो जाएगी, और अगर नहीं आएगा तो भी ठीक। तो ये हमने लगा दिया है। अगर प्रॉफिट आएगा तो भी ठीक, और अगर ऊपर चला गया तो भी ठीक। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, और इसको हम ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, पूरा का पूरा दिन चार्ट के आगे बैठना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस चार्ट को देखने का। हालांकि ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी पूरी रखता है, ये इस जो हमने ब्लू लेवल खींचा, ब्लू लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये यहाँ पे इजीली जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। पर क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है कि इसने मन बिल्कुल हमारा कर दिया है खराब आज पूरे दिन भर। और मार्केट कभी आपके मन की करता नहीं है, आपको यही पेशेंस रखना है, और मार्केट जो भी आउटकम दे उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, हमें आपकी, आप जिस डायरेक्शन में चलो वही डायरेक्शन हमें मंजूर है। तो अभी हम देखते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा 605 पे लेके आऊँगा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, मॉडिफाई 606 एंड 605। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, जब आप श्योर नहीं हो कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, फिर घूमेगा तो कितना जाएगा, तो उन केसेस में आप भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से रख सकते हो। अभी ये जो लेटेस्ट कैंडल है 610 के नीचे भी हम लोग अपना ट्रेलिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा 14-15 के आसपास जाने दो। 14-15 जाएगा तो हम इसको 610 के आसपास कर देंगे। तो अभी मैं करके रख लेता हूँ, सबमिट नहीं करेंगे इसे। 609, अगर ये 14-15 के आसपास जाता है तो हम इसको मूव करेंगे, अदरवाइज हमारा जो पिछला स्टॉप लॉस है वो वहीं पे आके ले लेगा 605 के आसपास। तो जाने देते हैं इसको, चलो ये चला गया है। अब हमने इसको मूव कर दिया है। अभी 20 जाएगा तो हम इसको समवेयर 615 पे मूव कर देंगे, और इसको 614 पे मूव कर देंगे। 14 पे हमने मूव कर दिया तो 620 को चला गया है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर इसको इधर कहीं पे ब्लास्ट करना है तो ये डे के हाई के आसपास आके इसको ब्लास्ट कर भी सकता है। मतलब अब ये तो खैर मार्केट ही जाने, मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया है 615 पे, और मे बी वो आ गया शायद, और वेरी गुड। तो दोस्तों आज के लिए बुक हुआ है 6079 का प्रॉफिट, और बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत के बाद ये प्रॉफिट बना है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और कमेंट के साथ साथ बताइए कि आपको ये पूरे दिन के इमोशंस रिकॉर्ड हुए हैं, ये कैसे लगे। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.